मस्कुलर टिश्यू लिखा था ना, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट इन बॉडी, लिख लिया है ना। इट इज थ्री टाइप्स, इट इज थ्री टाइप्स, इट इज थ्री टाइप्स। पहला लिखिए, पहला लिखिए, क्या लिखेंगे? स्केलेटल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, इसी को कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल, इसी को कहते हैं वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल, स्ट्रिएटेड मसल, वॉलंटरी मसल। इसके कौन कौन? स्ट्रिएटेड मसल, वॉलंटरी मसल, और इन्हीं का नाम है, चाहे स्केलेटल मसल कहा जाए और स्ट्रिएटेड मसल कहा जाए और वॉलंटरी मसल कहा जाए, तीनों एक ही बात है। दूसरा कौन है? इनवॉलंटरी अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल, इसी को कहते हैं इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। और तीसरा कौन है बेटा? तीसरा कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ये हार्ट में पाई जाती हैं। तो तीनों के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। S7 में तो पक्का ही आता है। पक्का का मतलब पक्का है कि आएगा, बुझाई दे रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं। कभी कभी तीनों में अंतर पूछ देता है, कभी कभी तीनों को बना के पूछता है ABC, आइडेंटिफाई विच वन इज द स्केलेटल, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो ये पहचानना पड़ता है। चलिए लिखिए स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पहला SKELETAL, स्केलेटल मसल, और वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल, और क्या? स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल। इनका 3 नाम हो गया, लिख लीजिए। इट इज अटैच्ड विथ बोन, ये जो बोन देख रहे हैं ना, जितनी बोन है इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, बोन किसकी वजह से मूव कर रही है? स्ट्रिएटेड मसल की वजह से। जबड़े में, हाथ में, पैर में जो चल रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, किसकी वजह से? हमारे थाई मसल में, पैर के मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो बोन से अटैच है, बोन उसी के कारण मूव कर रही है। तो स्ट्रिएटेड मसल कोई स्केलेटल मसल का है, लिख लीजिए। इट इज अटैच विथ बोन, इट इज अटैच विथ बोन, हेंस कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। इट इज अटैच विथ बोन, हेंस कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। किससे अटैच है बच्चों? बोन से, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। लिखा? इट इज अटैच विथ बोन, हेंस कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। इसके बाद इट कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल, इंसान की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करती है। इट कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल, हेंस कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। ये बोन से अटैच है इसलिए स्केलेटल मसल। इट कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल। अब चाहते हैं तो लिखेंगे, चाहते हैं तो बोलेंगे, चाहते हैं तो चलेंगे, चाहते हैं तो दौड़ेंगे, है कि नहीं? तो आपकी इच्छा से काम जो कर रही है मसल, उसको क्या कहेंगे? वॉलंटरी, ऐच्छिक। अब चाह रहे हैं तब तो लिख रहे हैं ना। तो एक किस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से लिख रहे हैं? वॉलंटरी मसल के। तो इट कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल, हेंस कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। एंड इट कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड, इट कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड। यह डार्क बैंड है। यह कैसी बैंड है? डार्क बैंड। इट कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड। यहाँ पे डार्क बैंड
और यहाँ पे लाइट बैंड, डार्क बैंड है और लाइट। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे बनाए रहते हैं, कलर कर देते हैं बीच बीच में, तो वैसे ही डार्क एंड लाइट बैंड है। इट कंटेन डार्क लाइट बैंड सो कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड मसल। इट कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड सो कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड मसल। समझ रहे कि नहीं? स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन से अटैच है। जो लोग चिकन खाने वाले होंगे जानते होंगे, बोन के साथ अटैच होती है मसल की नहीं? तो कौन सी मसल होती है? स्केलेटल मसल। मुकेश कहाँ है कि नहीं? तो अरे अभी भी जानता है, अभी हाँ। तो स्केलेटल मसल और कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। और इसमें डार्क और लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्टिमुलेटेड मसल। अब इट कंटेन, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस किनारे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये स्केलेटल मसल है, बोन से अटैच है, वॉलंटरी है, व्यक्ति की इच्छा से कंट्रोल होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसमें डार्क और लाइट बैंड है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल बहुत स्ट्रांग होती है, किसी किसी में इतनी स्ट्रांग होती है थकती नहीं। साइबेरिया से बर्ड पूरा समुद्र पार करके भरतपुर राजस्थान में आती है, तो समुद्र में कहीं बैठने का ठिकाना तो है नहीं। उसकी फ्लाइट मसल स्केलेटल मसल है, वो लगातार कई हजार किलोमीटर, हजारों किलोमीटर को पार करके आती है। इसका मतलब उतने समय तो क्या करती है? उड़ती ही रहती है। कोई मैराथन दौड़ने वाला है, कई हजार किलोमीटर तो दौड़ते ही रहता है, तो मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ये जो स्ट्रांग होती है, ठीक है ना? और इसी की वजह से मूवमेंट होता है। लिख लीजिए, इट प्रोवाइड मूवमेंट, इट प्रोवाइड मूवमेंट इन द बॉडी ऑर्गन्स, इट प्रोवाइड मूवमेंट इन द बॉडी ऑर्गन्स लाइक इन जा, हैंड, लेग, हाथ में, पैर में, जबड़े में जो मूवमेंट है। आप जब खाना चबाते हैं तो आपका ऊपरी जबड़ा चलता है कि निचला? निचला वाला। ऊपरी तो फिक्स है, तो निचला जबड़ा कैसे चलता है? किसके कॉन्ट्रैक्शन से? स्केलेटल मसल के। जब आप चलते हैं तो आपका पैर चलता है, किसके कॉन्ट्रैक्शन से? स्केलेटल मसल। जब आप लिखते हैं तो आपका हाथ चलता है, किसके कॉन्ट्रैक्शन से? स्केलेटल मसल के। समझ रहे कि नहीं? अब लिखिए दूसरा, सेकेंड वाली पॉइंट लिखिए, इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल, इसको कहते हैं अनस्टिमुलेटेड मसल। अनस्टिमुलेटेड मसल, अनस्टिमुलेटेड मसल। इट इज, अच्छा इसको लिखिए, इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। स्केलेटल मसल को लिखेंगे इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल कैसी है? सिलिंड्रिकल है, रॉड की तरह सिलिंड्रिकल है। CYLINDRICAL, सिलिंड्रिकल मसल। अब एग्जाम में आएगा, ये स्टूडेंट ऑब्जर्व ए सिलिंड्रिकल मसल, he was trying to write the name, which one is the correct name of this structure? सिलिंड्रिकल मसल अगर बच्चे ने देखा है तो उसको कौन सी मसल नाम देगा? स्टिमुलेटेड मसल, वॉलंटरी मसल, स्टिमुलेटेड मसल, यही ना? अब इनवॉलंटरी मसल, अनस्टिमुलेटेड मसल, इट इज स्पाइंडल इन शेप। लिख लीजिए, इट इज
spindle in shape. Its both ends are pointed. Both ends are pointed. दोनों एंड कैसे है? पॉइंटेड है. इसके दोनों एंड पॉइंटेड हैं. Its both ends are pointed. It contains single nucleus. इसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है. It contains सिंगल न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड है. देखा आपने, दोनों सिरा पॉइंटेड है मूली की तरह. दोनों सिरा पॉइंटेड है कि नहीं? तो स्पाइंडल इन शेप, सिंगल न्यूक्लिएटेड. यह न्यूक्लियस है इसका. It do not contain dark and light band. It do not contain dark and light band. It do not contain dark and light band. Hence called as unstriated. इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? अनस्ट्रिएटेड. इसमें डार्क और लाइट बैंड है तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रिएटेड. इसमें डार्क लाइट बैंड नहीं है तो क्या कहेंगे? अनस्ट्रिएटेड. लिखिए, it do not contract with the will of individual. It do not contract with the will of individual. आपके चाहने से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी. It do not contract with the will of individual. Hence it is called as, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों? इनवॉलंटरी मसल. आप अपने साथी का आईलिड देखिए, आंख का आईलिड पलक झपकता है ना? क्या आप चाहते हैं तब झपकता है? वहां पे कैसी मसल हो गई? इनवॉलंटरी. लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन आईलिड. इट इज फाउंड इन आईलिड. जो पलक है, आंख की पलक. अब डस्ट पार्टिकल आ रहा है आंख में. अब आपसे आज्ञा देगा कि हम झपके कि नहीं झपके, आंख को बंद करें कि नहीं बंद करें. ऐसा तो नहीं है ना? जैसे ही टॉर्च जला आपकी आंख बंद हो जाती है, झपक जाता है. कोई मक्खी आया आपकी आंख झपक, ऐसे हाथ भी कर दिया तो आंख पलक झपक जाता है कि नहीं? तो वहां पे कैसी मसल है? इनवॉलंटरी. इन द आईलिड. कहाँ है? आईलिड. इसके अलावा इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. आहार नाल के वाल में. अब आपने खाना खा लिया, अब स्टमक पूछेगा, विकास बताओ हम कॉन्ट्रैक्ट करके भोजन पचाए कि नहीं? पूछता है. अनुराग, भोजन आ गया, वो अपना काम करना मथाई शुरू कर देता है. इसका मतलब वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी है. भोजन गया, उसको पचाना शुरू कर दिया, मथाई शुरू कर दिया, तो क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल. आहार नाल. एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? आहार नाल. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. और इसके अलावा इन द यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर, किडनी में यूरिन की छनाई हो रही है और यूरिन यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है. तो यूरिनरी ब्लैडर पे तना होगा तो आपसे पूछेगा कि हम फैले कि नहीं फैले? पूछेगा नहीं ना? वो अपने आप फैल करके यूरिन को क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा, स्टोर कर लेगा. फिर राइट प्लेस राइट टाइम मिलेगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा. तो ये कैसा हो गया? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? लिख लीजिए, इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. इन द यूरिनरी ब्लैडर सीधे लिखिए. इन द कहाँ? ये सब मैं बताता हूं कि आप एक्सपीरियंस कर लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो. यूरिनरी ब्लैडर में कैसी मसल है? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कैसी मसल है? आईलिड में कैसी मसल है? शाबाश, वेरी गुड, पक्का हो गया 3 नंबर. आगे लिखिए, अभी तो 2 नंबर हुआ. आगे तीसरा कार्डियक मसल. चले आगे बढ़े. कोई डाउट? ठीक है. कार्डियक मसल. तीसरा कार्डियक मसल. कार्डियक मसल. कार्डियक मसल इज फाउंड इन हार्ट वाल.
कार्डियोलॉजी, ए डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग हार्ट डिजीज इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो कार्डियक मसल इज फाउंड इन हार्ट wall. It contracts rhythmically, regularly without getting rest, till life. जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तक हम लोग जीवित हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तो हम लोग जीवित, हम लोग के जितने भी एनिमल हैं जिसमें हार्ट है, तो इट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रेगुलरली, विदाउट गेटिंग रेस्ट टिल लाइफ, बिना थके, बिना रुके। अब जब आप सोए हैं, आपका स्केलेटल मसल भी आराम कर रहा है, आपका बाकी मसल आराम कर रहा है, लेकिन हार्ट मसल क्या कर रही है? काम कर रही है। अब हार्ट मसल ये नहीं कहती कि हाथ आराम कर रहा है, पैर आराम कर रहा है, पूरा शरीर आराम कर, हम क्यों काम करें, हम भी आराम करेंगे, ऐसा नहीं। उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको पूरे बॉडी को जीवित रखना है, तो वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम में से आप लोग सोचते हैं कि सब लोग सो रहा है तो हम भी सोएं, सब लोग खेल रहा है तो हम भी सोएं, खेलें, सब उत्पात कर रहा है तो हम भी उत्पात करें। गलती का उदाहरण देते हैं, क्यों गलती किया, फलाने ने किया था। अच्छा का उदाहरण नहीं देते हैं, क्यों? यही होता है ना, गलती का उदाहरण दे के अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपना जीवन हार्ट मसल की तरह जीना चाहिए। हार्ट का मसल, उसको जो जिम्मेदारी दे दी गई कि हमको टिल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है ताकि ब्लड को पंप कर सके और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। किसी की नकल नहीं करता कि फला आराम कर रहा है, स्केलेटल मसल आराम कर रही है, जबड़े की मसल आराम कर रही है, पैर की मसल आराम कर रही है, तो हम भी आराम करें। ऐसा कोई उदाहरण वो साबित नहीं करता, नहीं देता। उसको अलग से वक्त दिया गया है, तुमको पूरे जीवन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। वो करते रहता है, हर क्षण करता है, 1 मिनट में 72 बार करता है, लेकिन करता है। ठीक है, तो हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए हार्ट के मसल से, क्या कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको कैसे निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। कोई देखे या ना देखे, मेहनत इतना करना है, मेहनत दिखा के नहीं करना है, मेहनत करके दिखाना है, रिजल्ट ले के दिखाना है। जब आप मेहनत करके दिखाएंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। बुझाई दिया कि नहीं? हार्ट मेहनत कर रहा है तब तो हम लोग जीवित है ना, सोते समय भी, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, है कि नहीं? तो हमें किसे सबक लेना है, लेसन लेना है? कार्डियक मसल ऑफ हार्ट से। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रेगुलरली, विदाउट गेटिंग रेस्ट टिल लाइफ। ओके, पूरे जीवन पर्यंत समाज की सेवा करनी है जितना हो सके। ठीक है, चलिए, तो इनका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इट इज ब्रांच्ड, ये कैसी है बच्चों? कार्डियक मसल कैसी है बच्चों? ब्रांच्ड। कार्डियक मसल इट इज ब्रांच्ड, इट कंटेन intercalary disc, एंड न्यूक्लियस तो रहेगा। अब इनका स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं। चलो, यह ब्रांच है,
यहाँ पे इंटरकैलरी डिस्क, इंटरकैलरी डिस्क, यह क्या है? न्यूक्लियस। ये ब्रांच्ड है। तो तीनों पहचान पाएंगे ना, एक सिलिंड्रिकल है, एक स्पाइंडल शेप्ड है, वो दोनों हिस्से नुकीले हैं, और यह ब्रांच्ड है। अब एग्जाम में पूछेगा, ए स्टूडेंट वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइड ऑफ द मसल सेल, ही ऑब्जर्व दैट द स्लाइड कंटेन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो द स्टूडेंट हैज रिटेन 3 नेम: स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल। विच वन इज द करेक्ट? कार्डियक मसल। ब्रांच है तो क्या हो जाएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अंतर आएगा तभी लिख लेंगे। अंतर आएगा तो स्ट्रेटेड मसल सिलिंड्रिकल है, वह स्पाइनल शेप्ड है या ब्रांच है, उसमें स्टिलिएशन है, उसमें नहीं है। वो विल से, इच्छाशक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अनस्ट्रेटेड विदाउट विल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो है रेगुलरली, रिदमिकली, बिना रुके बिना थके कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो स्केलेटल मसल बोन से होता है। कौन? स्ट्रेटेड मसल। और वो यूरिनरी ब्लैडर में है, और ये कहाँ पे है? हार्ट के वाल पे है। हो गया, 3 नंबर मिल गया आपको। अभी नहीं मिला, एग्जाम में लिखेंगे तो। आगे लिखिए कनेक्टिव टिश्यू।